हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फता क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड्स, जैसा कि हम किसले भाग 3 के सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशन वीडियो की सीरीज़ कर रहे हैं और इसमें हमने फ्रेंड्स 8 चैप्टर के वीडियो सीरीज़ को अपलोड कर दिया है। 8 चैप्टर्स का सॉल्यूशन आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के मिल जाएगा, किसले भाग 3 के प्लेलिस्ट में। तो आप वहाँ से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है 9वां चैप्टर। 9वां चैप्टर हमारा अशोक का शस्त्र त्याग। मतलब जो अशोक थे, सम्राट अशोक, उन्होंने अपने शस्त्र का, अपने हथियार का क्या कर दिया, त्याग कर दिया, उसको छोड़ दिया। तो ये कॉन्वर्सेशन है फ्रेंड्स, कॉन्वर्सेशन है और उसके अकॉर्डिंग इसके कुछ सवाल हैं, कुछ जवाब हैं, जिनको हम आज की इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आपने चैप्टर देखना है फ्रेंड्स तो आप बुक में चैप्टर देख सकते हैं। ये चैप्टर का फर्स्ट पेज है। आइए इसके क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करते हैं। अगर आप देखें फ्रेंड्स यहाँ पे, तो ये है रचनाकार के नाम, इस कहानी के रचनाकार हैं वंशीधर श्रीवास्तव। और ये कुछ शब्दावली है। शस्त्र त्याग, संवाददाता, गुप्तचर, संचालन। शस्त्र का मतलब फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार। और ये यहाँ पे कुछ सवाल हैं, अभ्यास, एक्सरसाइज क्वेश्चन है। तो ये पार्ट से है, 1 सवाल, 2 सवाल और इसके आगे भी सवाल है। हम देखते हैं कौन सा सवाल है। तो ये है यहाँ पे 1, 2 सवाल और ये है यहाँ पर इसका तीसरा सवाल। 3 सवाल है यहाँ पे फ्रेंड्स पार्ट से। फिर पार्ट से आगे कुछ सवाल है। अभी सिर्फ क्वेश्चन देख रहे हैं, इसके आगे हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो पार्ट से आगे में 6 क्वेश्चन है। यहाँ पे 6 क्वेश्चन कंप्लीट है। उसके बाद देखते हैं व्याकरण से कुछ क्वेश्चन है, 1, 2 क्वेश्चन। व्याकरण से 1 क्वेश्चन और ये 2 क्वेश्चन। ये गतिविधि है, इसको आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ तक आपको व्याकरण तक क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम व्याकरण तक कंप्लीट करेंगे, 2 सवाल तक, और बाकी पार्ट से और पार्ट से आगे करेंगे। तो आइए बिना देरी करते हुए फ्रेंड्स हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। क्वेश्चन की ओर आ गए फ्रेंड्स। ये है प्रश्न अभ्यास पार्ट से। पहला सवाल, पद्मा ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार क्यों नहीं किया? पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार क्यों नहीं किया? ये हमारा पहला सवाल। तो पद्मा स्त्रियों की सेना लेकर युद्ध के लिए ललकार रही थी। पद्मा जो थी वो स्त्रियों की सेना लेकर युद्ध के लिए ललकार रही थी, लेकिन अशोक ने युद्ध स्वीकार नहीं किया, क्योंकि अशोक स्त्रियों पर हाथ उठाना पाप मानते थे। वो नहीं चाहते थे कि हम स्त्रियों पर हाथ उठाएं। स्त्रियों के साथ पुरुष का युद्ध करना शास्त्र में अनुचित कहा गया। ये शास्त्र है फ्रेंड्स, मतलब अध्ययन में क्या कहा गया है, अनुचित कहा गया है कि पुरुष क्या करें, युद्ध पे स्त्रियों के साथ युद्ध करें या लड़ाई झगड़ा करें। तो इसलिए अशोक ने क्या कर दिया, अस्वीकार किया युद्ध को। तो यहाँ पे पहला से फ्रेंड्स सवाल कंप्लीट करते हैं। अगला सवाल बढ़ते हैं। ये दूसरा सवाल हमारा। दूसरा सवाल है, पद्मा को अशोक से बदला लेने का अच्छा अवसर था, तब भी उसने अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया? पद्मा को अशोक से बदला लेने का अच्छा अवसर था, तब भी उसने अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया? तो पद्मा के सामने सम्राट अशोक नतमस्तक थे। वे शस्त्र का त्याग कर चुके थे तथा प्रण कर लिए थे कि आगे कभी युद्ध नहीं करूँगा। तो पद्मा के सामने जो सम्राट अशोक थे वो क्या हो गए थे, नतमस्तक हो गए थे। वे शस्त्र का त्याग कर चुके थे और प्रण कर लिए थे, मतलब प्रॉमिस कर लिए थे खुद से कि अब कभी भी युद्ध नहीं करूंगा। वीर सैनिक कभी भी निहत्तों पर वार नहीं करते, इसलिए पद्मा अवसर पाकर भी अशोक से बदला नहीं लेकर क्या कर दिया, उसको जीवित छोड़ दिया। उसने उसको नहीं मारा, उसको जीवित छोड़ दिया। तो ये यहाँ पे तीसरा सवाल कंप्लीट, दूसरा सवाल कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स। तीसरा सवाल देखते हैं। तो तीसरा सवाल है हमारा, बुद्ध शरणम गच्छमि, धर्म शरणम गच्छमि, संघ शरणम गच्छमि। तो ये बॉक्स में दिए गए उपरोक्त वाक्य संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, इन्हें हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इन्हें हिंदी में अनुवाद करना है फ्रेंड्स। तो देखिए पहला सेंटेंस का अनुवाद क्या होगा, बुद्ध शरणम गच्छमि का अनुवाद है भगवान बुद्ध के शरण में जाता हूँ। दूसरा सेंटेंस है धर्म शरणम गच्छमि, इसका मतलब हुआ बौद्ध धर्म के शरण में जाता हूँ। और संघ शरणम गच्छमि, इसका मतलब है तथा संघ के शरण में जाता हूँ। तो ये यहाँ पे हमने 3 सवाल कर दिया फ्रेंड्स पार्ट से। अब पार्ट के आगे से करते हैं। तो पार्ट के आगे से क्या सवाल है, ये पहला सवाल है हमारा, सैनिकों को उत्साहित करने के लिए राजकुमारी पद्मा और सम्राट अशोक द्वारा की गई बातों की तुलना कीजिए और बताइए कि अधिक प्रभावशाली कौन है। तो दोनों की पाठों को तुलना करना है, दोनों की बातों को तुलना करना है और बताना है कि कौन अधिक प्रभावशाली है। तो तुलनात्मक दृष्टिकोण से उत्तर लिखेंगे। यहाँ पे उत्तर है ये, तुलनात्मक दृष्टिकोण से राजकुमारी पद्मा द्वारा कही गई बातें सैनिकों के लिए अधिक प्रभावशाली थे। अशोक ने कलिंग पर विजय कर अधिकार में लेने या मृत्यु प्राप्त करने की बात अपने सैनिकों से कहा, लेकिन पद्मा अपने सैनिकों को वीर कन्या, वीर भगनी, वीरों की पत्नी
कह स्त्रियों में वीर रस का संचार कर देती है। किसका संचार कर देती है? वीर रस का संचार कर देती है। इसके साथ साथ पिता, भाई, पुत्र, पति के हथियारों से लोहा लेकर मातृभूमि को पराधीन होते नहीं देखने की प्रतिज्ञा करवाती है, जो अधिक प्रभावशाली है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने दूसरा सवाल किया, तो किसका बात जो था, किसका स्टेटमेंट अधिक प्रभावशाली था? तो पद्मा का स्टेटमेंट, राजकुमारी पद्मा का स्टेटमेंट अधिक प्रभावशाली था अशोक से। और इसका हमने उत्तर भी देख लिया। अब देखते हैं तीसरा सवाल है, इस एकाकी को कहानी रूप में लिखिए। तो इसको क्या करना है? कहानी के रूप में लिखना है। तो कहानी रूप में सारांश है, इन्हें लिख देने से उत्तर हो जाएगा। अगर आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो उस कहानी का, इसका एकांकी का क्या कर सकते हैं? सारांश आप किसमें? कहानी के रूप में इसको आप आराम से इजीली लिख सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर नहीं लिखा हुआ है। अगला सवाल देखते हैं, अगर आप अशोक या पद्मा की जगह होते तो क्या करते और क्यों करते? अगर हम अशोक या पद्मा की जगह होते तो वही व्यवहार करते जो विरोचित व्यवहार दोनों ने किया। जो उन्होंने व्यवहार किया हम भी क्या करते? वही व्यवहार करते, क्योंकि वो सही व्यवहार किए थे उन लोगों ने। अगला सवाल है, कल्पना कर बताइए कि यदि अशोक और पद्मा का युद्ध हो गया होता तो क्या होता? अगर दोनों ने युद्ध कर लिया होता तो क्या होता? अगर अशोक और पद्मा का युद्ध हो गया होता तो कल्पना किया जा सकता है कि लाखों लोग मारे जाते, लाखों घायल होते तथा अशोक और भी ज़्यादा क्रूर हो जाता। वह बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं करता। तो ये सब घटना घट जाती है अगर दोनों के बीच में क्या हो जाता? युद्ध हो जाता। लेकिन युद्ध तो होता नहीं है, अशोक नतमस्तक हो जाता है। अगला पांचवा सवाल है हमारे पास, अस्त्र शस्त्र के अंतर को लिखिए। अस्त्र का मतलब और शस्त्र का अंतर को लिखना है। तो अस्त्र किसको कहते हैं? अस्त्र वह हथियार है जो हाथ में लेकर चलाया जाता है, जैसे तलवार, गदा, फलसा इत्यादि। शस्त्र वह हथियार है जिसको फेंक कर चलाया जाता है, जैसे तीर, भाला, बम इत्यादि। तो अस्त्र शस्त्र समझ में आया। अस्त्र हाथ में लेकर चलाया जाने वाला, शस्त्र फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। तो दोनों ही हथियार के अलग अलग रूप हैं, अस्त्र और शस्त्र। तो अंतर हमने कर दिया फ्रेंड्स। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है हमारा, युद्ध से हानियां विषय पर अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। तो ये फ्रेंड्स सवाल भी आप अपने से कर सकते हैं आराम से। अपने मित्र को एक पत्र लिखना है जिसमें युद्ध से होने वाली हानियों के बारे में बताना है। फिर भी मैंने शॉर्टकट में यहाँ पे बता दिया है कि कैसे आप लिख सकते हैं। तो अपने जगह का नाम लिख देंगे, जैसे भागलपुर, पटना, कुछ भी यहाँ पे लिख देंगे, दिनांक लिख दिया, या फिर एग्जामिनेशन हॉल भी लिख सकते हैं आप। फिर लिखेंगे प्रिय मित्र, और प्रिय मित्र का नाम लिख दिया आपने। कोई भी आपके प्रिय मित्र होंगे उनका नाम, मैं कुशल से हूँ, तुम भी सपरिवार कुशल होगे। आगे पत्र में आपको क्या लिखना है? तो युद्ध में होने वाली हानियों के बारे में लिखना है। तो आज के परमाणु युग में युद्ध बहुत हानिकारक साबित होगा। युद्ध से मानव का विनाश निश्चित है। लाखों लोग निरपराध मारे जाते हैं, जन धन की अपार हानियां होती है। हमारे विचार से युद्ध से होने वाली कठिनाइयों के मद्देनजर रखते हुए युद्ध का अंत अनिवार्य है। अगर युद्ध होगा फ्रेंड्स तो आज के ज़माने में एटम बॉम्ब चलेगा तो फिर बहुत बेगुनाह लोग भी मारे जाएंगे जिनका कोई कसूर नहीं है। तो युद्ध नहीं होना चाहिए। और बाकी आप अपने अकॉर्डिंग जो भी लिखना चाहें इसमें लिख सकते हैं। फाइनली लिखेंगे तुम्हारा मित्र, जो भी आपका नाम है वो लिख देंगे आप नाम। तो ये यहाँ पे हमने क्या किया फ्रेंड्स? कंप्लीट किया पार्ट से, और पार्ट के आगे का सारे सवालों को हमने क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया। अब थोड़ा व्याकरण पोर्शन बच जाता है, जो व्याकरण पोर्शन हम करेंगे। व्याकरण पोर्शन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो ये यहाँ पे व्याकरण पोर्शन दिया हुआ है फ्रेंड्स। व्याकरण पोर्शन है। प्रश्न पहला, नीचे 3 वाक्य दिए गए हैं जो प्रश्नवाचक, पूर्ण विराम और विस्मय आदि स्थितियों को प्रकट करते हैं। तो यहाँ पे कॉमन नहीं होगा फ्रेंड्स, एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। जो ऐसे होता है वो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है, कॉमा गलती से पड़ गया है। एक्सक्लेमेशन मार्क जो आश्चर्यचकित होकर के हम मुँह से अल्फाज निकालते हैं वो बोलते हैं। तो ये यहाँ पे 3 वाक्य दिए हुए, पढ़ी स्थितियों को प्रकट करते हैं, पढ़िए और समझिए। तो मगध की विजय हुई, सवाल का निशान है। मगध की विजय हुई, ये पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट है। मगध की विजय हुई, यहाँ पे क्या है? चौंक कर बोला जा रहा है। तो ये 3 उदाहरण दिया हुआ है। उक्त उदाहरण के आधार पर ऐसे ही 3 वाक्य को क्या करना है? हमको लिखना है। तो इसी के आधार पर 3 वाक्य निकला है। तो आप 3 वाक्य क्या क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स? लिख सकते हैं रमेश संस्कृत पढ़ा है, क्वेश्चन मार्क, रमेश संस्कृत पढ़ा है, पूर्ण विराम, और रमेश संस्कृत पढ़ा है, एक्सक्लेमेशन मार्क। ये भी यहाँ पे नहीं होगा, पूर्ण विराम नहीं होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। तो ऐसा भी लिख सकते हैं आप। तो ये हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल है, वाक्य में प्रयोग करके शस्त्र और शास्त्र
में अंतर स्थापित कीजिए। इससे पहले हमने अस्त्र शस्त्र में अंतर स्थापित किया, यहाँ पे क्या करना है, शस्त्र और शास्त्र में अंतर स्थापित करना है। तो वाक्य में प्रयोग करेंगे तो शस्त्र से क्या होता है, युद्ध होता है, और शास्त्र अध्ययन योग्य है। मतलब शास्त्र से क्या किया जाता है, अध्ययन लिया जाता है, नॉलेज निकाला जाता है, जानकारी निकाला जाता है। ये हमने 2 स्टेटमेंट यहाँ पे कंप्लीट किया फ्रेंड्स। अब यहाँ पे जो है फ्रेंड्स पूरे इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है, सॉल्यूशन है, वो यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। आगे गतिविधि नहीं करेंगे हम, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही कर रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा ये चैप्टर जो है अशोक वाला वो कंप्लीट होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। अपना ऐसे ही प्यार बनाए रहें, वीडियो देखते रहें, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए फ्रेंड्स, और ज़ोर लगा के, मन लगा के, मेहनत से पढ़ें, ताकि आप अच्छा स्कोर करें एग्जाम में। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहें। टेक केयर, बाय बाय।